अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। जी तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इजी एंड क्विक डिज़र्ट, शाही डिज़र्ट। मतलब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शाही टुकड़े। जी तो जनाब, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो जनाब, यहाँ मैंने लिए हैं तकरीबन 1.5 कप शुगर, और जनाब इसमें मैंने 2 कप पानी ऐड कर दिया है और मैं थोड़ी सी इसमें मिक्सिंग कर रही हूँ। और जनाब अब मैं इसमें तकरीबन 4 इलायची इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये इलायची मैंने खोल के छिलके समेत ऐड कर दी थी। और जनाब मैंने फिर थोड़ा सा स्टार किया और जनाब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया ज़ाफ़रान के कुछ बाल। ठीक है, ज़ाफ़रान मैंने इसमें 2 चुटकी ऐड कर दिया और ये फ्लेवर के लिए है, मतलब इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और जनाब फिर मैंने इसे थोड़ा सा स्टार किया और जनाब अब ये बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। और यहाँ मैंने 1 लेमन मैंने इसमें स्क्वीज़ कर दिया था। लेमन मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि हमारा शीरा क्रिस्टलाइज ना हो। अब मैं कुछ देर इसको पकने दूंगी ताकि हमारा शीरा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और जनाब हमारा शीरा यहाँ पे पकता रहा और दूसरी तरफ टाइम बचाते हुए मैंने खुले मुंह वाले बर्तन में मैंने मिल्क ऐड कर दिया था, तकरीबन 4 कप्स। और जनाब यहाँ पे मैंने मिल्क बॉईल करने के लिए रख दिया है। और जनाब अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 कप मैंने इसमें शुगर ऐड करनी है। और जनाब ये बॉइलिंग पॉइंट आ गया था तो मैंने इसके अंदर 1 कप मैंने शुगर ऐड कर दी। साथ ही मैंने इसके अंदर बादाम और पिस्ता कटे हुए शामिल कर दी कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने फेवरेट मेवाजात भी शामिल कर सकते हैं। और जनाब यहाँ मैंने तकरीबन 2 इलायची मुँह खोल के मैंने शामिल कर दी और इनका मैंने सिर्फ बीज शामिल किए हैं। मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने इसको पीसा नहीं और मैंने डायरेक्ट इलायची दाने शामिल कर दिए। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और जनाब जैसे जैसे हमारी साइड्स पे मलाई आ रही है और इसको भी रिमूव करते जाना है और इसको मिल्क में शामिल करते जाना है। इस तरह से हमारी रबड़ी बहुत ही अच्छी रेडी हो जाएगी। यहाँ जनाब हमारा शीरा अब रेडी होने को है और जनाब यहाँ देखिएगा कि हमारा शीरा बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। ये आप इसकी थिकनेस चेक करें, इसका ड्रॉप तकरीबन थोड़ा सा स्टे करने के बाद नीचे गिर रहा है। और जनाब ये यहाँ पे हमारी रबड़ी हो रही है रेडी और मैंने चूल्हा कर लिया था चेंज। और यहाँ पे जनाब मैंने 1 कप ड्राई मिल्क ऐड कर दिया था। आप कोई सा भी ड्राई मिल्क ऐड कर सकते हैं जो आपका फेवरेट हो। और जनाब यहाँ पे अब मैं इसकी मुसलसल मिक्सिंग कर रही हूँ ताकि ये इसकी गुठलियाँ ना बने और ये यकजान हो जाए इसके अंदर। और जनाब ये ऐड करने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ मैंने तकरीबन 2 चुटकी मैंने ज़ाफ़रान ऐड कर दिया। ये इसका कलर यहाँ पर बहुत अच्छा आएगा, लाइट येलोइश सा कलर आ जाएगा और वो बहुत प्यारा लगता है। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। और जनाब यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया है बर्नर और जनाब यहाँ पे मैंने रख दिया है पैन और उसमें ऐड कर दिया है घी। और जनाब यहाँ हमारा जो रबड़ी रेडी हो रही है वो पकती रहेगी और ये मैंने तब तक इसे कुक करना है जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। जैसे ही गाढ़ी हो जाएगी तो हमारी रबड़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। यकीन करें, आप अगर खुले मुंह वाले बर्तन में बनाएंगे ना तो आपकी बहुत टाइम सेविंग होगी और 10 से 12 मिनट में ये गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ मैंने तकरीबन ब्रेड के लिए थे तकरीबन 8 स्लाइसेस मैंने लिए थे। और जनाब इसको मैंने सैंडविच की तरह मैंने इसको कट कर लिया। और जनाब अब मैं इसको फ्राई करूँगी। यहाँ आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं, ऑयल में आप मत फ्राई कीजिएगा क्योंकि ऑयल में ये सॉफ्ट हो जाएंगे और अगर घी में फ्राई करेंगे तो ये इनका क्रिस्प बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ हमने ब्रेड को क्रिस्पी कर लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं इनका ब्राउन कलर करना है। और यहाँ पे आप इसको चेक करें, ये बहुत क्रिस्पी हो गई हैं ब्रेड। हमने इनका क्रिस्प बरकरार रखना है और हमने बिल्कुल इसी तरह से इसको क्रिस्पी करना है। और जनाब यहाँ मैं आपको इसकी आवाज़ भी चेक करवा रही हूँ, इसका इतना क्रिस्प होना चाहिए कि इसकी आवाज़ आए। और जनाब यहाँ हमारी रबड़ी भी हो गई है रेडी और वहाँ पे मैंने स्लाइस भी फ्राई कर लिए थे। और यहाँ जनाब अब लास्ट में मैंने इसमें क्योड़ा एसेंस ऐड करना है। क्योड़ा एसेंस के चंद ड्रॉप्स मैंने ऐड किए हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप हो सके तो इसमें रोज़ वाटर भी शामिल कर सकते हैं। और जनाब यहाँ हमारी रबड़ी बहुत अच्छी, बहुत मज़े की रेडी हो गई है। ड्राई मिल्क मैंने इसलिए शामिल किया था कि हमने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड नहीं किया। ये कंडेंस मिल्क का काम करता है ड्राई मिल्क ऐड
करने से। और जनाब यहाँ मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली, इनको बाउल में निकाल लिया, रबड़ी को और शीरे को। और जनाब यहाँ मैंने एक एक स्लाइस पकड़ के उसको शीरे में डिप किया और जनाब मैंने इस पर रबड़ी ऐड की और मैंने इसकी सेटिंग करना स्टार्ट कर दी। इसी तरह मैंने 1 बाय 1 सब स्लाइसेस लेकर मैंने उस पर रबड़ी ऐड कर दी। और शीरा हमने इसलिए गाढ़ा रखा है कि हमने इतनी मेहनत करके अपने स्लाइस को इसको क्रिस्प किया। और जनाब अगर हमारा शीरा थोड़ा सा भी लाइट होता तो पतला होता तो सारा ऑब्जॉर्ब हो जाना था हमारे क्रिस्पी ब्रेड में। इसलिए जनाब उसको मैंने थोड़ा सा गाढ़ा रखा ताकि हमारे स्लाइस का क्रिस्प बरकरार रहे और जनाब जब खाएं तो बहुत मज़े की, बहुत डिलीशियस लगे। और जनाब यहाँ हमारी रबड़ी ऐसे लग रही थी बिल्कुल क्रीमी जैसे खोया होता और इतना मज़े का टेक्सचर और इतना मज़े का फ्लेवर आ रहा था ना कि मैं आपको कैसे बताऊं। आप ज़रूर इस तरह ट्राई करके देखिएगा। लास्ट में मैंने पूरी रबड़ी इसके ऊपर ऐड कर दी और जनाब अब मैंने इस पर बादाम और पिस्ते इस पर गार्निशिंग कर दिए और जनाब अब मैंने इस पर वर्क भी, चांदी का वर्क इस पर ऐड कर दिया जिससे इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो गया। इतनी मज़े की, इतनी शाही सी डिश, मैं कहती हूँ बहुत ही लाजवाब, बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही मज़े का डिज़र्ट है। ये दावतों में भी एज अ डिज़र्ट स्वीट डिश आप ऐड कर सकते हैं। इससे तो हमारे दूसरे खानों की भी रौनकें और बढ़ जाएंगी। और जनाब ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।